ओके गाइस, अपना नेक्स्ट टॉपिक है लैब प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स. So alkenes usually prepared in laboratory from either from alcohol or from haloalkanes. Either from alcohols or from haloalkanes. यहाँ से अल्किन्स का लेबोरेटरी प्रिपरेशन किया जाता है. तो वन बाय वन अपन एक एक प्रोसेस देखेंगे कि किस चीज़ से कैसे अल्किन्स को ऑब्टेन किया जाता है. तो सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. सो इसमें दो कॉमन मेथड्स है जिससे आप डिहाइड्रेशन अपन कर सकते हैं टू ऑब्टेन अल्किन्स. देयर आर टू मेथड्स. अब वो कौन कौन से मेथड्स है तो वो भी देख लेते हैं. तो पहली मेथड है जिसमें आप पासिंग द वेपर ऑफ अल्कोहल थ्रू alumina, that is high heated alumina. Vapor of alcohol over heated alumina. और second method है in which by heating alcohol with concentrated mineral acid, whether it is sulfuric acid or phosphoric acid, doesn't matter. सेकंड मेथड है बाय हीटिंग अल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड. और इसमें जो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है ये एज अ हाइड्रेटिंग एजेंट से यूज़ किया जाएगा. इट इज़ यूज्ड एज अ हाइड्रेटिंग एजेंट. तो वन बाय वन एक एक मेथड देखते हैं. सबसे पहले अगर फर्स्ट वाली ली जिसमें अल्कोहल का वेपर अपन हीटेड एल्यूमिना से पास करेंगे. तो इस वाली केस में सपोज करो कि अपने पास अल्कोहल है, इसको मैं एल्यूमिना के ऊपर से हीटेड एल्यूमिना के ऊपर से पास कर रहा हूँ. जो कुछ भी हीटेड है 623 केल्विन पे है. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा मेरा अल्किन जो डिज़ायर्ड है वो. फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया कि इथेनॉल लिया है C2H5OH, इसको अगर मैं 623 केल्विन पे जो एल्यूमिना मेरा हीटेड है उसके वहाँ से पास अगर मैं करवाता हूँ तो मुझे वहाँ से मिलेगा इथिन. ओके. तो इस तरीके से वो रिएक्शन होगी. इसमें अगर लगानी जाए डिहाइड्रेशन की तो वो टोटली रहेगी इस तरीके की. टर्शरी सबसे पहले होगा इज हाईली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. टर्शरी अल्कोहल सबसे फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद लास्ट में प्राइमरी अल्कोहल. जिसमें से सेकेंडरी और टर्शरी इन दोनों को करना है तो ये बेस्ट डिहाइड्रेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट H2SO4, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके आप सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को बेस्ट तरीके से डिहाइड्रेटेड कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाली मेथड बाय पासिंग वेपर ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड एल्यूमिना. अब सेकंड मेथड देखते हैं जो कि है
बाय हीटिंग अल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड। तो अगर सपोज करो कि अपने पास एक अल्कोहल है, इसको अगर मैं मिनरल एसिड, अगर यहाँ पे अब मैं मान लेता हूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है मेरे पास, इसके साथ अगर 453 केल्विन पर मैं अगर इसको 453 पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 453 केल्विन पे मैं इसको हीट अगर करता हूँ तो ये मुझे देगा मेरा डिज़ायर अल्किन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ कि वापस से इथेनॉल है C2H5OH, इसको अब मैं कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड दैट इज H2SO4 के प्रेजेंस में 453 केल्विन पे हीट करता हूँ तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा इथिन अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी की जगह पे जहाँ पर मैंने अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया उसकी जगह पे मैं दूसरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, और उसी तरह अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया चेन के स्ट्रेट चेन के बारे में। अगर साइक्लो हेक्सेनॉल अगर अल्कोहल अगर मैं लेता हूँ, इसका अगर डिहाइड्रेशन अगर करता हूँ तो वहाँ से मुझे मिलेगा साइक्लोहेक्सिन। लेट सपोज करो कि साइक्लोहेक्सेनॉल है मेरे पास, इसको अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हीट करता हूँ बिटवीन 373 टू 383 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा साइक्लोहेक्सिन अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर उसका मैकेनिज्म देखना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, तो वह नीचे दिए गए स्टेप्स के अकॉर्डिंगली होगा। तो सबसे फर्स्ट अल्कोहल में से जब लॉस ऑफ वाटर होगा उसी टाइम पे वो अल्कीन का प्रोडक्शन करेगा, पर ये प्रोसेस जो है वो एक स्टेप में नहीं होती, इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन इट। अब वो कैसे होंगे, तो फर्स्ट जो स्टेप होगी इस केस में वो रहेगी जिसमें जो एसिड रहेगा वो अल्कोहल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो रहेगा उसके ऊपर अटैक करेगा। एसिड जो रहेगा वो दैट विल अटैक और प्रोटोनेट्स द अल्कोहल विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एटम जैसे कि हो गया, कंसिडर कर लो कि ऑक्सीजन है। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 रहेगी उसमें जो अटैक किया गया एसिड है, प्रोटोनेटेड एसिड अल्कोहल जो है, सॉरी नॉट एसिड, अटैक किया गया जो अल्कोहल है, it will loses water and give positively charged species, जिसको अपन ऑर्गेनिक के भाषा में कहते हैं कार्बो अनायंस। ओ सॉरी, नॉट कार्बो अनायंस, इट इज कार्बो कटायंस। इट्स कार्बोनियम आयन या फिर कार्बो कटायन।
और स्टेप 3 में ये जो कार्बोकैटायंस है दे विल लूज देयर प्रोटॉन टू गिव अल्केन. कार्बोकैटायंस loses proton and gives alkene. और ये मैकेनिज्म की प्रोसेस अपन अब एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि अपने पास पहले इथाइल अल्कोहल था CH3CH2OH, जिसकी अपन ने हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस रहती है तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2OH ट्वाइस और इसके ऊपर आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज विच इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल. अब जो प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल है that will lose its water, that is H2O, and it will form ethyl carbocation. This is ethyl carbocation, and when this carbocation will lose its proton, that is this positive charge, it will give डिजायर अल्कीन. एक हाइड्रोजन जब वहाँ से जाएगा दैट मीन्स इट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को वो लूज करेगा तो उस टाइम पे जो कार्बोकैटायन है वो फॉर्म करेगा इथिन को. इस तरीके से मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का.